मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों प्रत्येक लग्न में बनने वाले विधवा या विधुर योग पर चल रही है। अब इसको जान लेने की अपनी अपनी सहूलियत है, अपनी अपनी मर्जी है। कई लोगों की दृष्टि में ये एक नकारात्मक पहलू हो सकता है, परंतु हम हर बार बतलाते हैं, इस बार भी बतलाएंगे कि बहुत से ऐसे शादीशुदा जोड़े जो बहुत वाजिब कारण से ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि क्या उनकी जन्म पत्रिका में विधवा या विधुर योग है, वो कुछ आर्थिक निर्णय लेना चाहते हैं, वो अपने वसीयत के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को किस प्रकार से वितरित करें उसके लिए चाहते हैं। संयुक्त परिवार आपको पता ही है कि समाप्ति की कगार पर है और जीवन का संध्या काल अर्थात वृद्धावस्था अकेले कैसे बिताई जाए, ये भी वो एक दूसरे के लिए चिंता हमेशा बनाए रखते हैं। तो साथियों, हम ज्योतिष के माध्यम से ये जान सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में कि क्या हमारी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का कोई योग निर्मित हो रहा है। और इन सब से भी आगे बढ़ करके जो मेरी बहनें हैं, वो जब जन्म पत्रिका दिखलाने के लिए आती हैं तो उनका एक अनिवार्य प्रश्न ये अवश्य रहता है कि आचार्य जी, मैं पहले जाऊंगी या मेरे पतिदेव पहले जाएंगे। तो क्यों ना मैंने कहा कि इस पर एक सीरीज ही बना ली जाए। तो आज साथियों हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में कि कब विधवा या विधुर योग का निर्माण होता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। और हाँ साथियों, ये जो विश्लेषण है ये केवल प्रथम वैदिक विवाह पर लागू है, द्वितीय या तृतीय विवाह या लिव इन रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ ही यदि वैदिक रीति से कुछ मिलान अगर बहुत बेहतर ढंग से किए जाएं तो कुछ हद तक संभावना है कि इस योग को टाला भी जा सकता है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वो संभावनाएं जानें जो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में विधवा या विधुर योग का निर्माण करते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। 8 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। लग्न में 8 नंबर लिखा है, इसलिए हम इसको वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब इसमें कौन सी स्थिति होती है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि इसके लग्न भाव में ही चंद्रमा और शुक्र दोनों युति करके विराजमान है और साथ ही जो अष्टम भाव है उस अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह विराजमान हो, ये दोनों स्थितियां एक साथ में होना आवश्यक है। पाप ग्रह से यहां पर मतलब राहु या केतु या शनि या मंगल या सूर्य, ये पाप और क्रूर ग्रह की श्रेणियों में आते हैं। यदि ये स्थिति है तो इस व्यक्ति को, इस स्त्री को, इस पुरुष को अपने जीवन साथी से बाद में इस दुनिया से जाना होता है, अर्थात इनकी जन्म पत्रिका में विधवा या विधुर योग का निर्माण होता है। चंद्रमा आप देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश है, प्रबल योग कारक है, शुभ फल इनको देगा। हालांकि लग्न में वो नीच राशि का जरूर हो गया है, इस वजह से ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, इमोशन इनके अंदर कूट कूट कर भरे होते हैं। ये हमेशा भाग्य से ज्यादा कर्म पे विश्वास करते हैं और बनना ये कुछ चाहते हैं करियर के शुरुआत में, युवा काल में या किशोर अवस्था में, और कुदरत इनको करियर किसी और क्षेत्र में बना देती है। जीवन साथी यहाँ पर चूंकि चंद्रमा और शुक्र की युति है तो इनको जीवन साथी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक और व्यक्तित्व का बहुत अच्छा धनी भी बनता है।
भाग्योदय की यदि बात करूं तो इनका भाग्योदय 24 वर्ष की आयु के पश्चात होता है और इनकी जो जोड़ी होती है उसको देख करके लोग नज़र भी लगाते हैं कि क्या खूबसूरत जोड़ी है। इतनी बेहतरीन इनकी पति पत्नी की जोड़ी होती है, चंद्रमा और शुक्र की युति। शुक्र यदि हम इस कुंडली में देखें तो वो मार्केश है, सप्तमेश है, अर्थात वो प्रबल मार्केश है। इससे संकट क्या इनके लिए उत्पन्न होगा? सबसे बड़ा संकट ये उत्पन्न होगा कि जीवन में जीवन भर लगभग जो विपरीत लिंगी व्यक्ति हैं वो इनसे आकर्षित होते रहेंगे और एक बार तो ये परेशान हो जाएंगे कि इतने लोग मुझसे क्यों आकर्षित हो रहे हैं जिससे मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। पर इनका इसमें कोई योगदान, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। जो भी दोष है वो इनके आकर्षक व्यक्तित्व का दोष है। कफ, श्वसन तंत्र और जुकाम से संबंधित समस्या भी यहाँ पर ये युति इनको देगी और बुढ़ापे में जाकर के अर्थात 60 वर्ष के बाद हार्ट अर्थात हृदय से संबंधित समस्या भी इनको घेर सकती है। साथियों, ये दोनों यदि स्थितियां हैं, लग्न में ये स्थिति और अष्टम भाव में, तो ये प्रबल रूप से इनके लिए विधवा या विधुर योग का निर्माण कर रही है। साथियों, यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है, अव्वल तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी के भी इस प्रकार की स्थिति न हो, पर ग्रहों पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है। आप पूर्ण रूप से वैदिक रीति से कुंडली मिलान करके ही विवाह करें और यदि आप इस प्रकार से नहीं कर पाए हैं, विवाह आपका हो गया है, तो किसी विद्वान की सलाह लें और आगे अपनी जो संतति है, अपनी जो संतान है, कम से कम उसके समय, उनके विवाह के समय पूर्ण वैदिक रीति से आपको मिलान अवश्य करना चाहिए। साथियों, श्रृंखला हमारी ये जारी है। आगे के लग्नों पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। आपसे हम स्नेह की अपेक्षा रखते हैं और इसके बदले में हम आपको देते हैं विश्वसनीय और 100% खरा शोध। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है साक्षी कन्नौजिया जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मेरठ उत्तर प्रदेश से। साक्षी जी, आपने जानना चाहा है कि MBA की डिग्री आपने प्राप्त कर ली है, नौकरी के लिए आप तलाश कर रहे हैं, पर नौकरी है कि लगने का नाम ही नहीं ले रही है। साक्षी जी, आपका जो भाग्योदय है वो विदेश में जाकर है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप विदेश में नौकरी के लिए ट्राई करें, अप्लाई करें। लग्नेश आपका जो सूर्य है वो भी 12th हाउस द्वादश भाव में है, कर्मेश भी आपका द्वादश भाव में है। इस प्रकार से आपके कर्म के माध्यम से उन्नति विदेश में लिखी है। जॉब भी आपकी बाहर लगेगी, स्थायित्व 2022 के बाद में जॉब में आएगा। इसके लिए आपको नियमित रूप से प्रति मंगल और शनिवार को हनुमान अष्टक का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज हमने कुंडली विश्लेषण की वृश्चिक लग्न की। किस भाव में पाप ग्रह के होने की बात हमने कही है, उस भाव का नाम, उस भाव का अंक आपको बतलाना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।